आसमान का नीला दिखाई देना, आप में से कोई बता सकता है? हाँ, सघन विरल माध्यमों से गुजरती हुई अच्छा अच्छा अच्छा, समुद्र के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नीला आसमान होने के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। नॉनसेंस मैन, इडियट, डफर। अब दोस्तों अगली हेडिंग डालिए, आसमान का नीला दिखाई देना या फिर उसी को बोला जाता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ठीक है। इसको बोला जाता है स्कैटरिंग, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए ये आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन आज ये होता कैसे है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। आप लोग पढ़े थे बहुत जगह, प्रकीर्णन में सूर्य का प्रकाश, आसमान नीला दिखाई देता है। ये हो क्यों रहा है ऐसा, इसको आज अपन जान लेते हैं। प्रकीर्णन में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ये सूर्य भगवान, ठीक है, बहुत मुस्कुराते हैं, ये अपना प्रकाश दिए, यहाँ पे क्या होता है, कण उपस्थित होते हैं वायुमंडल होते हैं। देखा कभी आप देखी हैं? ये कण है ना, ये क्या होते हैं, हमारे कण होते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, कलर होते हैं। कलर मतलब लाल रंग होता है, बैंगनी होता है, नीला होता है ना, हरा होता है। ये मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि आपको सब पता है ना, कि मेरी जान को लाल रंग पसंद है इसलिए लाल रंग होता है, ये आपको पता है। इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश इस कण से जब टकराता है तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया में जो ये कण होता है ना, इसके प्रकाश को बिखेर देता है। एक कण से, एक प्रकाश से देखिए कितने बन गए, बन गए ना। यही प्रकाश इस वाले कण से टकराया, इससे ही बन गए, इससे टकराया, इससे ही बन गए, इससे टकराया, इससे ही बन गए। ऐसे करते करते सबसे टकरा करके एक ऐसी अवस्था बनती है कि हमें जो ये आसमान होता है, ये क्या है, यहां से ये पूरा आसमान है मान लीजिए, ठीक है, तो हम तो यहां पे बैठे रहते हैं तो हमें लगता है कि आसमान कैसा है, नीला है, लेकिन होता किसके कारण है, वायुमंडल के कारण। प्रकीर्णन की अवस्था में वायुमंडल में प्रकाश किसी भी कण से टकराने के बाद फैल जाता है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, है ना, हाँ, कि ये नीला ही क्यों दिखाई दे रहा है, ये लाल, बैंगनी, हरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ना, आ रहा ना सवाल। इसको ही मैं क्लियर कर देता हूं। क्या होता है प्रकाश में, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा तरंग दैर्घ्य, है ना, जिसको बोला जाता है वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ये जो प्रकाश है, आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से चलता है ना, ये क्या कहलाता है, सरंग, ये क्या कहलाता है, गर्त। तो इस फर्स्ट पोजीशन की, इस यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है, ये क्या कहलाती है, इसको बोला जाता है लैम्डा, या फिर इसे बोला जाता है तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ। वेव लेंथ आपके समझ में आ गई। तो जिसका वेव लेंथ, जिसकी तरंग दैर्घ्य, यहां पे एक मैं पॉइंट लिख रहा हूं, जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, प्रकाश का प्रकीर्णन उतना अधिक होगा। यहां से आप एक चीज समझ गए होंगे कि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य जो होती है बहुत कम होती है, समझ गए ना आप। मतलब कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य बैंगनी की होगी, ठीक है। लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है उससे भी कम तरंग दैर्घ्य किसका है, नीले का। मतलब नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है, सबसे कम होती है।
इसलिए अन्य रंग तो छुप जाते हैं, लेकिन नीला रंग जो होता है ना वो बहुत तेजी से फैलता रहता है। बात समझ आए आप? तो हमें सिर्फ नीला रंग दिखाई देता है ऊपर साइड, अन्य कोई कलर दिखाई नहीं देते, सब गुम हो जाते हैं। तो एक चीज आप समझ गए होंगे कि ये किस कारण से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उसी कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। और जब हमें आसमान नीला दिखाई देने लगा तो यहाँ पे क्या है, समुद्र है, नदी है, ये भी हमें क्या दिखाई देने लगती है, नीला। बात समझ गए आप? इस चित्र को बना लीजिए, फिर मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ। कहाँ? कभी जाओ वहाँ घूमो, जाके एक बार देखो वहाँ है कैसा। कभी गए जिंदगी में गरीब इंसान? बस हो गया, फिर कैसी बात कर रहे हो? कभी-कभी आसमान लाल भी होता है, समुद्र का पानी भी लाल हो जाता होगा। हाँ, वो लाल दिखेगा वहाँ। कभी फोटो तो देखो ऐसी कि समुद्र का पानी लाल दिख रहा, आसमान भी लाल दिख रहा, दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से। चलो तुम एक काम में कभी गोवा घुमाने चलूंगा, गोवा वाली बीच पे सैया आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पिए के दोनं फोटो खींचिए, है ना? फिर वहां तुमको दिखाऊंगा समुद्र किस तरह नीली दिखती है, ठीक है? मैजिक मूवमेंट होगा। ये समझ में आ गया ना आपके? समझ में आ रहा है आपके पीछे? आप लोग कहाँ बीच में चली जाती, कहीं और जाती क्या पढ़ने? सर ये देखिए सर, कॉलेज आती जाती रहती बीच बीच में। मैजिक मूवमेंट होता है। मैं आज तक कॉलेज में पढ़ाई थी। तो मैजिक मूवमेंट का दिखा रहा हूं, मैजिक मूवमेंट। अच्छा, मतलब उसमें लिखा हुआ है ना? मिली थी। ये समझ में आ गया भैया आपके कि प्रकाश हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? किसी कोई दिक्कत? कोई ऐसा जिसे नहीं समझ आ रहा है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि आप साइंस में पढ़ लेंगे 2-3 महीने तक और रिवीजन करते चलेंगे तो फिर साइंस के प्रश्न आपके गलत नहीं हो सकते। तरंग दैर्घ्य सब ज्यादा बैगनी की रहेगी, ठीक है? क्रम लिख दीजिए सर। क्या क्रम नहीं है, वो इतना लिख लो बैगनी, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य नीले से ज्यादा होती है। एक लाइन में लिख दिया हूं, जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी प्रकाश का विकिरण उतना अधिक होगा। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूं, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। ये वर्ण विक्षेपण हो जाता है। हाँ, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण अलग है। वर्ण विक्षेपण में एक कलर से 7 कलर निकलेंगे, समझ रहा है? इसमें नीला ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तेरे को। हो गया ना? गाना भी बना है भाई, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए हमको तरसाए प्यार बरसाए ऐसा कोई साथी हो। चलिए अब बात समझिए, यहाँ पे हमारे पास नीले नीले अंबर पर चांद जब आए तो आप लोगों ने सूर्य को तो जानते होंगे आप। यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, सूर्य, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, चांद। देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.19 मिनट। अब जो सूर्य होता है ना वो अपने प्रकाश को चंद्रमा चांद को देता है, फिर चांद का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.72 सेकंड। हमारे पास चांद का चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाशित होकर रात में हमें क्या करता है? चमकीला दिखाई देता है ना। मैं बोला था ना कि कोई वस्तु चमकीली क्यों दिखाई देती है? आपको कोई टॉपिक पढ़ाया था मैं इसके पहले कि सभी कलर को अवशोषित कर लेती है, या फिर कोई भी प्रकाश जो है ना किसी सतह से टकराता है तो टकरा करके वापस लौटता है, हमें चमकीली दिखाई देती है। सब भूल गए आप लोग, पढ़ते नहीं है। नहीं पढ़ेंगे तो मेरी कथा सुनने से क्या बात? आप लोग पंजीरी उंजीरी लेके आते नहीं, कथा चल रही है सर। 8 मिनट 20 सेकंड हो, कोई दिक्कत नहीं ना, उसको 40 कर लो, नहीं पूछा जाएगा भाई तुमसे ये प्रश्न।
गलती से आप गलती पकड़ना है सर आपकी। हाँ तो मैं बोल दे नहीं पूछा जाएगा, सही कर लेना वहां जाके। चलिए ये बन गया ना, अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, क्या पढ़ा दूं अब? लेंस पढ़ा देता हूँ, लेंस। क्या हो गया? लेंस पढ़ा देता हूँ, लेंस। नहीं हो गया भाई, तो नहीं है इसमें। इसमें एक चीज और लिख रहे हैं, प्रकाश इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है, बस खत्म। अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, क्या? लेंस। लेंस। कल पढ़ेंगे लेंस, ठीक है? आज की क्लास में कोई डाउट? चलो बताना भाई, कोई दिक्कत उक्कत होगी तो। आज रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर खत्म हो गया है। कैलेंडर के आप प्रश्न लेके आइए, जिस टाइप के प्रश्न, जिस टाइप को मैं पढ़ाया हूँ उस टाइप के तो नहीं है।